है सरकार में अगर हिम्मत है तो वही हमें सामना करने के लिए तैयार है। कभी नहीं डरूंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि देश की महिलाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ा था और हम महिलाएं और युवा कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और देश को शिक्षा में तो जितने लोग संविदा में हैं उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जीतेंगे। आप लोग शपथ ले लीजिए कि इस लड़ाई को पीछे मत ले जाना। कितनी भी कठिनाइयां आए हम लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और लड़ेंगे। इस सरकार को मैं चैलेंज करती हूँ कि मोदी जी, इस देश के युवाओं में महिलाओं में इतनी ताकत है कि आपको सरकार करके झुका करके रहेंगे हम लोग और अपनी लड़ाई हम जीत करके रहेंगे। और आपको बता दूं कि मेरे ऊपर 6 मुकदमा लगे, जेल गई, लेकिन हमने मौजूदा सरकार को बताया कि जेल हमारा घर है, मुकदमे मेरे उपहार है, आप लगा क्योंकि मैं देश की बुंदेलखंड की बेटी हूँ। आप जैसे तानाशाही से करने वाली थी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आइए इतिहास पढ़ लीजिए बुंदेलखंड का और अगर हिम्मत पड़े तो आ जाइए, सामना करने के लिए मैं तैयार। मैं अकेले काफी होगी जी, तो पत्रकार साथियों से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर इस तानाशाही सरकार को इस सामने पहुँचाने का काम करिए और बताइए कि बांदा की एक बेटी आपके छाती में चढ़ करके बोल रही है और प्रधानमंत्री जी अगर आपने हिम्मत हो तो आइए सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं डरने वाली बेटी नहीं हूँ। आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती ने सामंतराय के छक्के छुड़ा दिया था, तो मैं भी तैयार हूँ आपके छक्के छुड़ाने साथियों। और मैं कल भी रहूंगी, मैं आऊंगी कल जब भी आपको जरूरत पड़े, लखनऊ, दिल्ली, बांदा, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ तैयार हूँ। क्योंकि पार्टी मेरी बाद में है, पहले मैं नागरिक हूँ इस देश की और आपकी बहन बेटी हूँ। पार्टियां भाड़ में जाए, मैं ज्यादा पार्टियों की तारीफ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और देखिए, जैसे आप लोगों को लगता हो कि हम राजनीति ना करें, तो देखिए मौजूदा किसी की भी सरकार हो, अगर मेरी भी सरकार अगर कभी आई और आप लोगों के साथ अगर उन्होंने गद्दारी किया तो मैं लात मार दूंगी पार्टी को आपके साथ। मुझे पार्टियों से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है। मुझे पता है आज हम जो विपक्ष की सरकार है अगर ये काम करके गई होती तो आज आपको यहाँ नहीं बैठना होगा। यहाँ बैठना पड़ता है। आज इस सत्ता में नहीं हो तो ड्रामा मत करें। मैं विपक्ष के नेताओं को भी बताना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी, अगर आप चाहते हो कि इनकी समस्याओं का समाधान हो तो आइए इनका समर्थन करिए खुले मंच से। चैलेंज करिए योगी जी को और इनकी लड़ाई पर लड़िए, क्योंकि आप लोगों ने इतना करप्शन कर लिया है तो आप लोग बुलडोजर से डरते, लेकिन मैं बुलडोजर से डरने वाली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन करना पड़े तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें पुरानी सरकार है, पुराना हमारा भारत वापस कर दीजिए। हम नहीं ऐसे भारत पर जीना चाहते जिसमें तानाशाही सरकार चल रही हो। अब चलेंगे इसके बाद आप बताइए कि आपको न्याय मिला? कभी नहीं मिलेगी। अभी आप बताइए 560 दिन से जो शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं गेट के पास, कितने लाठियां ने उन्होंने खाया कि नहीं खाया, लेकिन न्याय नहीं मिला। सब विपक्षी दलों के पास गए, सत्ता पक्ष के मंत्रियों विधायकों के पास गए और जब चुनाव आता तो क्या कहते, अरे भैया हम तो कुर्मियों के नेता हैं, फिर कहेंगे भैया हम तो कुशवाहों के नेता हैं, फिर कहेंगे हम तो यादव के नेता है, हम आपके नेता हैं। और आज वो नेता दिखाई नहीं देते, वोट लेने के बाद कहते हैं हमारी चलती नहीं है। अरे हम नहीं चलती है तो इस्तीफा दे दीजिए ना, राजनीति के साथ खड़े हो जाइए। क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खाना है, आप लोग किसी के नेता नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सत्ता पर बैठ करके। आप किसी के लिए चुनाव बस आएगा भाइयों बहनों, मैं
हूँ, मैं लखनऊ का लाल हूँ, मैं गंगा का लाल हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ। आज आइए ना, आज लखनऊ का बेटा बनिए, इन भाइयों का, इन बहनों का जो है भाई बनिए, इस भाइयों का जो है भाई बनिए। आइए ना, जरूरत है आज आपको। आज नहीं आ पाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार आप लोग मुझे विश्वास दिलाइए कि इस लड़ाई में कोई विभीषण बनने का काम मत करना। नहीं अगर आप लोग विभीषण बनेंगे 2-4 लोग तो लड़ाई नहीं जीत पाओगे, ये मेरा बात है। अगर